हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि केतु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले केतु महाराज की स्थिति को देखना अति आवश्यक है कि केतु आपकी पंचम भाव में उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, कारक भाव में हैं या अकारक भाव में हैं, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है और किस ग्रह से दृष्ट हैं। इन सब चीज़ों को आपको विचार करना अति आवश्यक है। क्योंकि केतु एक छाया ग्रह है और ये जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी जिस ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह के प्रभाव और जिस ग्रह से दृष्ट होता है उस ग्रह के फल को लेकर ही आपको पूर्ण फल प्रदान करता है। तो यदि शुभ सब चीज़ें इसकी शुभ होती हैं तो आपको केतु जैसा ग्रह जिससे सब लोग डरते हैं वो भी शुभ फल प्रदान कर सकता है, और अगर ये अशुभ प्रभाव में है, पीड़ित है, तो आपको ये अपनी दशा के अंदर तो खास तौर से रुला कर रख देगा। तो चलिए बात करते हैं पंचम भाव में केतु की। पंचम भाव से हमें पता है कि हम संतान का, विद्या का, शिक्षा का, सडन गेन्स का आदि का विचार करते हैं। तो जब केतु पंचम में स्थित हो और शुभ अवस्था में हो तो सबसे पहले तो ये करता है कि आप कई विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं। आपकी अलग अलग भाषाओं को जानने की, उसको समझने की, उसको बोलने की रुचि होती है। अतः अपने इस कला के कारण आप एम्बेसीज वगैरह में काम कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशंस का काम कर सकते हैं। यहाँ का केतु आपको इस फील्ड में अच्छा फल देता है। यदि आप इन फील्ड से संबंधित हैं तो केतु आपको लाभ जरूर देगा। शुभ केतु यहाँ पे आपका रुझान धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ाता चला जाता है। आपको शोध कार्यों में शामिल होना भी पसंद होता है। गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि को यहाँ का केतु बढ़ा देता है। आप तंत्र विद्या में ज़्यादा रुचि लेते हैं, वनस्पत नॉर्मल ज्योतिष शास्त्र के गुप्त विद्याएं सीखना आपको काफ़ी पसंद रहता है। वहीं शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से आपको लाभ मिल सकता है यदि अन्य ग्रहों की स्थिति भी सपोर्ट कर रही हो फिफ्थ हाउस को तो और केतु को तो। वहीं यदि केतु पंचम भाव में अशुभ प्रभाव में है तो वह आपको अनैतिक बना सकता है। नैतिकता के मार्ग पे वो चलने ही नहीं देगा। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में वो आपको इतना भावुक बना देता है कि लोग आपको मूर्ख बनाकर आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने को दोस्तों और परिवारों से अलग रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ का केतु आपको अपने दोस्तों और परिवार से अलग कर देता है। आप सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए ही किसी के करीब जाते हैं और काम निकलने के बाद आप उससे दूरी बना लेते हैं। यहाँ का केतु आपको ये करने के लिए मजबूर करता है, विवश करता है। पंचम भाव में यदि केतु हो तो वो आपको चालाक तो बनाता ही है, अपना काम निकालने वाला बनाता है और कभी कभी भावुक बनाकर आपको ही मूर्ख बनवा देता है, लेकिन साथ में घमंडी, ईर्ष्यालु और डरपोक भी बना सकता है। चाहे आपके पास कुछ ना हो लेकिन फिर भी आप में घमंड प्रचुर होता है। दूसरों को देख के आप में ईर्ष्या होती है और आप भले ही किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए दिखावा करते हो कि मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन अगर कोई आप पे हावी हो जाए तो आप अंदर से डर भी जाते हैं। जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं या उससे ऊपर की आयु के हो जाते हैं तो आपका रुझान केतु महाराज अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। आप सांसारिक जीवन से मोह माया छोड़ने के लिए सोचने लग जाते हैं। यहाँ का केतु आपको पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी प्रदान करता है, यानी पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं देता है। आपको ऊंचाई से गिरने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए जब भी ऊंचाई पे जाएं सतर्क रहें।
वहाँ से गिरने का डर आपको यहाँ का केतु बनाए रखता है, ख़ास तौर से जब केतु की दशा चले और उसमें केतु का गोचर अगर 8वें भाव से अगर हो जाए तो। साथ ही पानी से भी आपको खतरा होता है, खास तौर से जब केतु किसी जल तत्व राशि के संपर्क में होता है आपकी कुंडली में तो जल में डूबकर भी आपकी मृत्यु बनने के संकेत यहाँ का केतु देता है। तो जब भी पानी में जाएं, स्विमिंग पूल में जाएं, नदी में जाएं, समुद्र के पास जाएं, तो वहाँ शेखी ना बखाड़ें कि मैं तो पानी में अंदर तक जा सकता हूँ। अपनी सतर्कता बरतें, अपना ख्याल रखें और पानी से दूरी बनाए रखें। पानी में उतरे भी तो हर प्रिकॉशन को अपनाते हुए, नहीं तो पल में केतु अचानक ही कुछ करता है तो पल में क्या से क्या हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। जब केतु पीड़ित होता है तो आप में भावनात्मक संतुष्टि कम हो जाती है, संतान के लिए भी अनुकूल नहीं होती यहाँ की स्थिति। आपकी संतान को करियर में हर्डल्स आते रहते हैं, संतान होने में भी दिक्कत आ सकती है और कुछ मामलों में मिसकैरेज की संभावना भी बन सकती है यदि आपका केतु पंचम भाव में पीड़ित हो गया हो तो। यदि आप महिला हैं तो जब बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे तो आपका संबंध उनसे अच्छा नहीं रहेगा, वो आपसे दूर चले जाएंगे। आपको अपने बच्चों से दुख और पीड़ा मिलने की संभावना रहती है यदि केतु पंचम भाव में पीड़ित है तो। यदि शुभ अवस्था में है तो ऐसी कोई भी संभावना आपको देखने को नहीं मिलेगी, और लेकिन शुभ स्थिति में भी आपको ऊंचाई और पानी से बचकर रहना है। ये नहीं कि आपका केतु शुभ अवस्था में अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो आप पानी और ऊंचाई से केयरलेसनेस दिखाएं और उसके संपर्क में बार बार आएं, तो उससे आपको बचाव करना है। अब मैं पंचम भाव में केतु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि पंचम भाव में केतु हो तो केतु आपको विदेश में रहने की इच्छा प्रदान करता है। आपके मन में ही आएगा कि आप विदेश में जाके सेटल हो। यदि अन्य ग्रह और दशाएं सपोर्ट करें तो आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। यहाँ का केतु आपको विदेश में सेटल करने की शक्ति भी रखता है, लेकिन कंडीशन वही है कि केतु आपका शुभ अवस्था में होना चाहिए। पंचम भाव में केतु आपसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कराता है लेकिन बुद्धि से काम नहीं लेने देता, जिसके कारण आपको दुख झेलना पड़ता है। मंगल की प्रवृत्ति है, मंगल समान केतु फल देता है, तो आप जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि के, बिना किसी से मशवरा किए, बिना किसी से राय लिए आप अचानक से कर देते हैं। उसके पहलू को नहीं समझते, उसके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट को नहीं समझते, जिसके कारण आपको यहाँ पे नुकसान की संभावना बनी रहती है। तो इसमें आपको यही सलाह दी जाती है कि अगर केतु आपके पांचवें भाव में हो तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, आपको सडनली कोई काम नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। आपको अपने नाते रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, मित्र जो भी हों उन सब से राय लेनी है, उस पर डिस्कशंस करनी है और अंत में अपना फैसला लेकर उस काम में आगे बढ़ना है। तब केतु आपको वहाँ पे फ़ायदा प्रदान करेगा। अन्यथा जल्दबाजी में आपने काम किया तो 90% चांस यहाँ केतु बना देता है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। पांचवा घर सूर्य और बृहस्पति से प्रभावित होता है। काल पुरुष की कुंडली में पांचवा घर सूर्य का है और बृहस्पति जो है वो पंचम भाव का कारक होते हैं। तो यदि बृहस्पति या सूर्य 4th हाउस, 6th हाउस या 12th हाउस में हो तो केतु की यहाँ की स्थिति आपको आर्थिक रूप से अच्छा बनाती है। तो आपको बृहस्पति और सूर्य की प्लेसमेंट भी अपनी कुंडली में देख लेनी है कि वो केतु आपका पंचम भाव में है तो बृहस्पति और सूर्य आपका किस भाव में विराजमान है। उस हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति को पता किया जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या नहीं। खास तौर से केतु की दशा के अंदर आपको आर्थिक लाभ होगा या नहीं होगा। तो पांचवें भाव में बैठकर केतु महाराज आपको उपरोक्त फल देते हैं, साथ ही आपकी शिक्षा में बाधा भी देते हैं। अब शिक्षा में बाधा चाहे आप शुभ हो चाहे अशुभ हो, शिक्षा में बाधा आपको देखने को मिलती रहेगी।
अशुभ होंगे तो आपकी शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अशुभ होंगे तो शिक्षा आपकी बीच में रुक भी सकती है। संतान के लिए ये कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ संतान होने में कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन संतान के साथ आपके भविष्य में रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं और संतान को तरक्की में यहाँ का केतु आपको दिक्कत देता है। यदि पीड़ित है तो शुभ होगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं होगी। शुभ केतु आपको यहाँ पे भी लॉटरी सट्टे शेयर बाज़ार में सफलता के योग बनाता है। कंडीशन वही है कि अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखना अति आवश्यक है। खाली केतु के प्लेसमेंट के आधार पर आप शेयर बाजार में पैसा ना लगा दें या जुआ सट्टा ना खेलने लगें, नहीं तो नुकसान की संभावना भी यहाँ का केतु आपको बना देता है। अगर आपका केतु अच्छा है तो शेयर बाज़ार में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर केतु यहाँ आपको किसी भी अवस्था में, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा और आपको लॉस की स्थिति बना सकता है। सावधानियां क्या रखनी है? पंचम भाव में यदि आपका केतु बैठा है तो यहाँ पे शुक्र समान ही आपको अपने चरित्र का ख्याल रखना है कि केतु आपका यहाँ पे चरित्र को खराब कर सकता है। आपकी संगत खराब हो सकती है। आप गलत लोगों के झांसे में आकर नशा इत्यादि भी करने लग सकते हैं। तो आपको अपने चरित्र का ख्याल रखना है। आपको अपने सहपाठियों का, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं इसका ध्यान रखना है, ताकि आप गलत संगत में ना फंसें, गलत चीज़ें ना करें। झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पे आपको किसी को नुकसान आपको नहीं पहुँचाना है। पिता का सम्मान यदि यहाँ पे आप करेंगे तो आपको सफलता के योग यहाँ का केतु बनाता है। शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि यदि केतु आपका शुभ है या अशुभ है, शिक्षा में व्यवधान जरूर देगा। आपको भटकाव आपके मन में ला देगा। तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है, आपको पढ़ने की तरफ अपना रुझान बढ़ाना है, ताकि आपकी शिक्षा में व्यवधान ना आए। केतु को यहाँ पे अच्छा करने के लिए आपको बृहस्पति को शुभ बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, गुरु का उपाय करना पड़ेगा, जिसके लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। पीली चीज़ों का गुरुवार को दान दे सकते हैं, जिससे आपके गुरु अच्छे हों तो केतु आपको अच्छे फल देगा। खास तौर से संतान, जिनकी संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, वह गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाने से भी आपको यहाँ पे लाभ मिलता है। माथे पर केसर या चंदन का तिलक आप रोज लगाएं, जिससे आपका गुरु मजबूत होगा, और गुरु मजबूत होगा तो आपका केतु भी मजबूत होगा। तो आज मैंने आप लोगों को केतु महाराज के पंचम भाव में विराजमान होकर क्या फल देंगे ये बताया, कुछ सावधानियां भी आपके साथ डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।